बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे भिंडी क्रिस्पी करारी, बहुत मज़े की, जायक़े से भरपूर घर के मसालों से आसान रेसिपी के साथ आपके सामने लेकर आए हैं। अगर मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट्स करें, सब्सक्राइब भी किया करें ताकि मेरी वीडियो आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिले। खाना पकाने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ा करें, इससे खाने में बरकत होती है और जायक़ा बढ़ता है। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ हमने आधा किलो भिंडी लिए, इसे धो के खुशक कर लिया था। अब इनके मुंह काटेंगे। पहले मुंह इसका काट के चेक कर लेंगे कि इसमें कीड़ा वगैरह तो नहीं है। साफ़ सुथरी भिंडी है और कच्ची भिंडी हो तो ज़्यादा मज़े की बनती है ये देखें, इस तरह काट लेंगे। इसे 4 पीस कर लेंगे। 4 पीस करने के बाद ये आप लोगों के ऊपर है कि इसके बीज निकालें या नहीं निकालें, ये ऑप्शन है। आप लोग निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं और नहीं निकालना चाहें इस तरह भी बना सकते हैं। तो एक भिंडी हम इस तरह काट के दिखा देते हैं और एक इस तरह काट के दिखाते हैं कि इसके बीज के बगैर भी इसे आगे पीछे से इसका काट लेंगे और साइडों से इसके छिलके निकाल लेंगे भिंडी के और बीज इसके छोड़ देंगे। सब जगह से भिंडी को छील के निकाल लेंगे और बीज रहने देंगे, इसी में अलग हो जाएंगे बीज। इस तरह भी बना सकते हैं और उस तरह भी कि बीजों के साथ भी आप लोग भिंडी काट सकते हैं और बीजों के बगैर भी। यहाँ हमने सारी भिंडी काट के रख ली। ये देखिए, बगैर भी बीजों की है और बीजों वाली भी है, तो हमने दोनों तरह से काटी। ये आपके लोगों के ऊपर है। यहाँ एक बड़े बोल में हमने सारी भिंडी डाल दी। अब मसाले डालेंगे। ज़ीरा पाउडर आधा चम्मच, थोड़ा सा गरम मसाला, मिर्चें आधा चम्मच लिए, नमक आधा चम्मच, धनिया, सूखा धनिया आधा चम्मच, हल्दी थोड़ी सी, ये सब मसाले डालेंगे। अब हम डाल रहे हैं इसमें चावल का आटा। चावल का आटा डालेंगे 2.5 चम्मच। अगर चावल का आटा ना हो तो घर में पीस के भी डाल सकते हैं आप लोग। और बेसन डालेंगे, वो भी 2.5 चम्मच डालेंगे। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद यहाँ हम एक नींबू इस्तेमाल करेंगे। नींबू निचोड़ लेंगे अच्छी तरह से, पूरा एक नींबू को डाल के मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। यहाँ पर पूरा एक नींबू डाल रहे हैं। इसको डाल के अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका मसाला भिंडियों पे चिपकाना है, हमें लगाना है एक दूसरे के साथ, अच्छी तरह से चिपक जाए सारा मसाला। तो हल्का हल्का पानी का छींटा, जहाँ जहाँ खुशक देखेंगे वहाँ वहाँ पानी का छींटा मार के इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, सारे मसाले को और भिंडियों को। ये देखें, इस तरह तैयार कर लेंगे। सारी मसाला चिपक गया एक दूसरे में। अब यहाँ हमने कढ़ाई पे ऑयल गर्म करने रख दिया था। थोड़ा तेज़ ऑयल हो तो फिर भिंडी डालेंगे। जैसे हम पकोड़े तलने के लिए ऑयल को गर्म करते हैं, इसी तरह ऑयल को गर्म करके फिर हम अच्छे खासी भिंडियाँ जितनी आ सकती हैं इसमें डाल देंगे। ये चिपकती नहीं है एक दूसरे से। जब तक ये फ्राई होती रहे इसमें चम्मच नहीं मारेंगे, बस इस बात का एहतियात करेंगे हम। यहाँ देखें, बिल्कुल जो झाग झाग आ रहे थे पानी के, वो ख़त्म हो चुके हैं। अब ये क्रिस्पी की तरफ आ गई है। अभी यहाँ माशाल्लाह बिल्कुल क्रिस्पी हो गई है। इसे थोड़ा सा और हम फ्राई करेंगे, बस ये यहाँ निकाल लेंगे। बस इतना हमें बनाना है। मुश्किल से 6 से 7 मिनट लगते हैं फ्राई करने में और ये एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी बनती हैं, बहुत मज़े की लगती हैं। तो बहुत आसान रेसिपी है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। यहाँ बाकी की भी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे डाल के। यहाँ तैयार है हमारी क्रिस्पी भिंडी और बहुत मज़े की बनती है। और ये से दाल चावल के साथ खाएं, बहुत अच्छी लगती है। रोटी के साथ भी खा सकते हैं, जिससे दिल चाहे आप लोग खा सकते हैं। बहुत मज़े की क्रिस्पी लगती है, रूखी भी खाने में बहुत मज़े की लगती है। एकदम बहुत मज़े का जायका आता है, एकदम नई और जायके वाली बनती है। तो यहाँ पर दिखाएंगे हम आपको कि कितनी क्रिस्पी है। चलें चलती हूँ, दुआ में याद रखें। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।